एक ही किस्म की रूटीन है, सुबह उठना है, तैयार होना है, नाश्ता करना है और फिर जब भी आपके काम शाम है उसके बाद बाकी ये काम शाम होंगे। और आई थिंक मोस्टली लोगों की इसी तरह की रूटीन्स होती हैं। अगर आप जॉब वगैरह करते हो तो ज़ाहिर सी बात है फिर आप वहाँ पे चले जाओगे। अगर आपकी वैसे कोई असाइनमेंट्स हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं तो फिर आपकी रूटीन उस हिसाब से होगी। अच्छा, लाहौर में बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं और आई थिंक पाकिस्तान के मोस्टली जो इलाके हैं ना उनमें बारिशें बहुत हो रही हैं। तो मौसम इतना अच्छा था, उसकी वजह से मेरा दिल चाह रहा था कि मैं पराठा खाऊं और पराठे की प्रॉपर मैंने रेसिपी देखी है। नहीं, आज मैं आपके लिए लच्छा पराठा की बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी लेके आया हूँ। ये रेसिपी मैं पहले भी दे चुका हूँ। आज जो रेसिपी है इसमें खास बात ये है कि यहाँ पे हमारे पास 1 टीस्पून दूसरी चीनी स्टेबल हो सके। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद आपने इनको इकट्ठा कर देना है। अब एक छोटी सी चीज आपने ध्यान रखनी है जिसमें आपने गलती नहीं करनी। 2 आप इस तरह से रोल बनाइएगा, राइट वाला बड़ा, लेफ्ट वाला छोटा, और इसको उसके ऊपर रख दीजिएगा। इससे डुअल लच्छे बनेंगे, मतलब कि बहुत ही शानदार काम हो जाएगा। रोलिंग आपने इसी तरह से करनी है, इससे जो है लच्छों की क्वांटिटी जो है वो डबल हो जाएगी। ठीक हो गया। अब आपने इन पेड़ों को बना के इनको स्टे देना है कम से कम 10 मिनट का। ठीक है, इससे स्टेबल हो जाएंगे। इनके जो लच्छे हैं वो एक जगह पे ठहर जाएंगे, एक दूसरे से सेपरेट रहेंगे। ठीक हो गया। अब एक और अहम बात, यहाँ पे गलती अक्सर लोग कर जाते हैं। जो लच्छेदार पराठा होता है ना, जो लेट पराठा होता है, इसको आपने बारीक नहीं बेलना होता। ठीक है, बल्कि कुछ लोग तो क्या करते हैं, जो शेफ होते हैं अक्सर वो इनको हाथों से ही बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन वो आपसे जरा मुश्किल होगी तो हम इसको रोलिंग पिन से करते हैं। लेकिन आपने इसको बहुत बारीक नहीं करना। ठीक है, मोटा मोटा रखना है। पकाई कैसे करनी वो आपको आगे जाके बता दूंगा, कच्चा नहीं रहेगा अंदर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी आपने गौर किया है, पूरी रेसिपी में घी यूज हो रहा है। कोशिश। अच्छा, आप में से कौन कौन इस तरह करता है कि सामने रेसिपी लगा के और साथ साथ आप कुकिंग कर रहे होते हो कि कोई गलती ना हो जाए आपसे? मैं तो अक्सर इस तरह करती हूँ, मैं कोई नई चीज़ ट्राई कर रही हूँ तो सामने मैं वीडियो पे लगा लेती हूँ। अच्छा, ये लच्छे वाला पराठा मैं पहली दफ़ा बना रही हूँ तो मुझे इतना आइडिया नहीं है इसका, तो मुझे मेरे पराठा मेकिंग स्किल्स के ऊपर बिल्कुल जज नहीं करना किसी ने। अच्छा, और मैं जब रेसिपी सुन लेती हूँ ना तो पहली दफ़ा में मुझे इतनी अच्छी याद नहीं होती, फिर मैं साथ साथ दोबारा भी चेक करती रहती हूँ कि उसने क्या बोला था। इसमें दरमियान में घी लगाना है और ये काफ़ी डिफरेंट रेसिपी थी। अच्छा, कुछ अर्सा पहले मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आपको कुकिंग करते हुए देख के मुझे बहुत मज़ा आता है। आपकी पूरी वीडियो में सबसे मज़े का पार्ट वो होता है जिसमें आप कुकिंग कर रही होती हैं और आपको देख के मुझे इतनी मोटिवेशन होती है कि मैं भी अपने लिए जाके कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। तो मुझे बहुत मज़ा आता है इस तरह के कॉमेंट्स पढ़ने का। और अच्छा, ये एक साइड पर मैंने पराठा रखा हुआ था, एक साइड पे मैंने चाय रख दी, और जब मैंने चाय रख दी उसके बाद मुझे याद आया कि मेरे पास तो कॉफ़ी भी पड़ी हुई है। अच्छा, जो सबसे मज़े वाला पार्ट था ना, जो सबसे डिफरेंट था वो ये था कि इस तरह की जो लाइंस है ना, दिस वाज रियली रियली न्यू फॉर मी। आई वाज ब्लोन अवे बाय दिस ट्रिक। और बस अब ये मुश्किल काम करने लगी हूँ मैं, तो मैं ज़रा करके आती हूँ। अच्छा, जब मैं रोल कर रही थी मुझे लग रहा था कि मुझसे नहीं होगा, ये नहीं बनना सही, मुझसे ख़राब हो जाएगा, लेकिन सरप्राइज़ सरप्राइज़ आई वाज एबल टू डू इट। और बस अब मेरी स्ट्रगल आप देखें। और अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं डेफिनेटली रिकमेंडेड, लाजमी ट्राई करिएगा। लेकिन बस ट्रिक ये है कि आपने इसको पकाना बहुत अच्छे तरीके से। जब मैंने इसको रोल कर लिया था ना, मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि शुक्र है कि ठीक बन गया है। और फिर इसको आपने स्टे देना है। खुशियाँ चेक करें, बस इसको आपने फ्रिज में स्टे देना है ताकि इसमें घी जो है वो अच्छे तरीके से स्टे कर जाए। और उसके बाद फिर मैं अपनी जो एग्स है उनकी तैयारी कर लूँगी। आज मेरा ऑमलेट खाने का दिल चाह रहा था। यूजुअली जो पराठा है उसके साथ ऑमलेट ही ज़्यादा मज़े का लगता है। तो 2 अंडे मैंने ले लिए हैं, एक ही जर्दी निकाल लेती हूँ और एक ही जर्दी मतलब एक पूरा अंडा, और उसके अंदर फिर प्याज और हरी मिर्च और नमक वगैरह मैंने डाला था। अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला था क्योंकि मुझे ऑमलेट में बहुत पसंद है। आप लोग मुझे बताएं, आप लोग नाश्ते में क्या खा रहे हैं आजकल? और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, क्योंकि इससे मुझे फ़ायदा होता है, मेरी वीडियो जो है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। इफ़ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक इट। अच्छा, कुकिंग में मुझे सबसे जो बुरा काम है ना वो कटिंग का लगता है। मुझे मेरा दिल चाहता है मुझे कोई कटिंग करके दे दे और बाकी सारी चीज़ें मैं खुद ही कर लूँगी। बस जो अगर कटिंग हुई भी हो ना, या फिर आई डोंट नो, शायद मेरी छुरी छोटी है, मुझे अगर मेरे पास जो शेफ़ नाइफ़ होती है ना वो ले लूँ, या फिर मैं जो बड़ा वाला कटिंग बोर्ड होता है ना वो ले लूँ। लेकिन फिर मैं कहती हूँ कौन इतना स्यापा करे, बस ठीक है, मतलब जैसा चल रहा है वैसे ठीक है।
पराठा वाज सच अ सक्सेस और बहुत मज़ा आ रहा था। लाइक बहुत मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैंने बनाया, क्योंकि मुझे क्रिस्पी पराठा बहुत पसंद है। और मैं कोयटा चाय पराठा है लाहौर में, इस्लामाबाद में, इवन कराची में भी है एक आलमगीर का जो नाश्ता है ना, उनकी भी मैंने रेसिपीज़ देखी थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं वैसा नहीं बना सकती। सो मुझे ये वाली ट्रिक ज़्यादा पसंद आई। अच्छा, अब नाश्ता वगैरह हो गया है, तो अब मैं बैठूँगी आराम से, बैठ के अपनी कॉफ़ी इंजॉय करूँगी। और कॉफ़ी मेरे हिसाब से थोड़ी सी कम थी। लाइक मैं एक फुल मग पीती हूँ, लेकिन ये फुल मग नहीं था, दिस वाज हाफ मग, क्योंकि ये कप काफ़ी छोटा था। अच्छा, नाश्ते के बाद जो है वो मेरा वर्क टाइम होता है। मैं बैठ के अपना काम शाम करती हूँ, जो भी मैंने उस दिन की असाइनमेंट होती है मैंने कंप्लीट करनी होती है, जो मेरे टास्क होते हैं वो मैंने कंप्लीट करने होते हैं। तो बस मैं बैठी हुई हूँ, लगी हुई हूँ। ये फुटेज भी पुराना है, ये मैंने पहले रिकॉर्ड किया था, ये शायद आप लोगों ने पहले भी देखा हो, लेकिन बस काम तो इसी तरीके से होता है ना, रिकॉर्ड करना भूल गई थी, सो प्लीज़ बेयर विद मी। अच्छा, उसके बाद फिर कुछ पैकेजेस हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने थे। आई थॉट कि मैं आप लोगों के सामने ही उसको अनबॉक्स करती हूँ। अच्छा जी, मेरे पास ये कुछ पैकेजेस थे, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ मिलके शेयर कर देती हूँ। अच्छा, सबसे ये बंद है, ये वाला जो है ये ज़िलबरी का है, और ये भी एक इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ से रिसीव हुआ था। मैं पहले आपको ये वाला दिखा देती हूँ। ये ज़िलबरी का है, और ये जिस पेज से आया है वो मैं नीचे भी क्या बल्कि साइड पे मैं इंस्टाग्राम का जो पेज है वो मेंशन कर दूँगी। तो ये कुछ लगता है इस तरह का। अच्छा, कुछ लोगों को ना अनबॉक्सिंग की जो वीडियोस होती हैं ना वो नहीं पसंद होती, लेकिन मुझे देखना भी पसंद है और मुझे बनाना भी पसंद है। तो अगर आप लोगों को ये वाला पार्ट नहीं अच्छा लगता तो आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन आई थिंक देख लो। मतलब अच्छा, ये शर्ट है, दिस इज़ व्हाट द शर्ट लुक्स लाइक। ज़िलबरी की है, साइज़ मीडियम में, और येलो कलर की है। इसको आप वाइट के साथ भी पेयर कर सकते हो, येलो के साथ भी पेयर कर सकते हो। येलो आंखों को चुभने वाला येलो नहीं है, नियॉन येलो नहीं है, बड़ा प्यारा सा लाइम कलर है। और ये फैब्रिक बहुत मज़े का है। फैब्रिक जो है ये आई थिंक इसको क्या कहते हैं, जो सेल्फ में होता है ना फैब्रिक, वो है। और इसके ये स्लीव्स हैं, मैं आपको अप क्लोज भी दिखाती हूँ, वेट अ मिनट। अच्छा, तो ये है शर्ट, और आप देख सकते हो कि ये सेल्फ में है, और ये इसके स्लीव्स हैं। स्लीव्स की डिटेलिंग बहुत क्यूट है, नेकलाइन की डिटेलिंग बहुत क्यूट है, और लेंथ पीस की अच्छी खासी है। ज़िलबरी का ये ड्रेस है, ये आप ज़िलबरी से भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन ये जिस पेज ने मुझे भेजा है ना वो प्री लव्ड, उनकी जो चीज़ें हैं ना वो प्री लव्ड होती हैं, यानी वो यूज़ की हुई चीज़ें जो हैं वो सेल करता है। तो अगर you know, if you guys are okay with using something that's already being used, you guys can order from this page, और इसका लिंक जो है वो भी मैं मेंशन कर दूंगी। ये कुछ इस तरह की लगती है शर्ट। अच्छा, उसके बाद मेरे पास एक ये वाला पैकेज है जो मैं अभी दिखाती हूँ। अच्छा, ये पैकेज अभी अभी रिसीव हुआ है, तो लेट मी ओपन एंड शेयर। ओह, ये तो दो हैं और दोनों ब्लैक कलर के हैं। अच्छा, तो एक ये और एक ये, ठीक है। एक ये वाला डिज़ाइन है और एक ये वाला डिज़ाइन है, दोनों जो हैं वो ब्लैक एंड वाइट में है। और ये भी मैं आपको अभी खोल के दिखाती हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये वाले दो ड्रेसेस हैं, और ये भी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये भी बहुत मुझे क्यूट सा लग रहा है, और फैब्रिक मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है, दोनों के ऊपर डिज़ाइन कुछ इस तरह का है, और ये इसकी शर्ट है। नेकलाइन के ऊपर जो है वो एम्ब्रॉयडरी हुई है। इसका फैब्रिक कोई बहुत कमाल का नहीं है, मतलब आप देख सकते हो कि कॉटन है, बहुत कमाल का फैब्रिक नहीं है इसका, लेकिन ये इन्होंने इतने चीप लगाया। आई थिंक ये 2000 या 2200 की 2 पीस लगाया हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि जो फैब्रिक है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो होगा, क्योंकि उसके ऊपर अच्छी खासी एम्ब्रॉयडरी हुई है। तो अगर आपको इसका मसला नहीं है, लाइक, या फिर आप छोटी बच्चियों के लिए ख़रीदना चाहते हो तो भी ये उसके लिए भी ठीक है। और ये इसका ट्राउज़र है, और ट्राउज़र के ऊपर भी अच्छी खासी एम्ब्रॉयडरी हुई है। तो आई थिंक ये पहना हुआ बड़ा अच्छा लगेगा। इसके साथ अगर आप एक्सेसरीज़ में कुछ येलो या फिर रेड शामिल कर लो तो वो बहुत खूबसूरत लगेगा।
अच्छा, सेकंड वाला कुछ इस तरह का है, ये आप देख सकते हो। फैब्रिक सेम उसी तरह का ही है और एम्ब्रॉयडरी, इसकी एम्ब्रॉयडरी काफ़ी फ़ाइन हुई हुई है। बेशक धागा कोई बहुत अच्छा नहीं है लेकिन एम्ब्रॉयडरी काफ़ी फ़ाइन हुई हुई है। और ये इसका ट्राउज़र है। आई थिंक ये यूनिवर्सिटी कॉलेज गोइंग जो लड़कियां होती हैं ना उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव नहीं है। लाइक 2000-2500 में 2 पीसेस लाइक, और वो भी एम्ब्रॉयडर्ड, फुली एम्ब्रॉयडर्ड आप देख सकते हो। और इसके साथ भी अगर आप येलो या रेड का कॉम्बिनेशन कर लो या इवन ग्रीन का कॉम्बिनेशन कर लो, बड़ा खूबसूरत लगेगा। अच्छा, इसके बाद ये वाला पैकेज है। इसके बाद ये वाला पैकेज है, ये बहुत ही खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आया था। और ये भी एक इंस्टाग्राम पेज है, मैं नीचे सबकी डिटेल्स मेंशन कर रही हूँ। इन्होंने मुझे ये वाला एक ड्रेस भेजा है, ये वाला, और इसके साथ इसके ट्राउज़र्स हैं, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, बहुत ही खूबसूरत मुझे ये सूट लगा था। ये फेस्टिव वेयर के लिए, यानी अगर आपने किसी शादी वगैरह पे जाना है तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। आप इसकी एम्ब्रॉयडरी देख सकते हो कि कितनी फ़ाइन है, फैब्रिक इसका बहुत खूबसूरत है। और लेट मी शो यू। फ्रंट से ये इस तरह से है, बिल्कुल प्लेन, और इसकी जो दामन है उसके ऊपर ये इस तरह डिटेलिंग है। और स्लीव्स इसके बहुत खूबसूरत है, ये देखिए स्लीव्स की डिटेलिंग भी बहुत प्यारी है। इसकी बैक जो है ना वो इसकी फ्रंट से ज़्यादा प्यारी है। लेट मी शो यू। ये देखें, ये इसकी बैक है, इसके ऊपर बटन्स लगे हुए हैं और बैक के ऊपर ये साइड पे ना पूरा ये दिया हुआ है इन्होंने, बहुत खूबसूरत मुझे लगा है। उसकी स्टिचिंग इतनी फ़ाइन हुई हुई है, बहुत ही फ़ाइन इसकी स्टिचिंग है। ये इसके साथ इसका ट्राउज़र है और ट्राउज़र भी बहुत ही प्यारा, आप देख सकते हो कि स्टिचिंग कितनी फ़ाइन हुई हुई है। फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। सो अगर आपको कोई लाइक इवेंट वगैरह आ रहा है तो ये बहुत ही मज़े का लगेगा पहना हुआ।